सो पबजी पे लग गया है बैन, जिसके बाद जो लोग गेमिंग कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उन सबका पीटीए के लिए सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आ गया आप, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं बी टॉक्स एपिसोड 6 के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पबजी बैंड के बारे में, उसके साथ साथ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और पड़ रहा है हमारी गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर, और उसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं सोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। जिस तरह के हम सबको मालूम है कि पीटीए ने लगा दिया है पबजी के ऊपर बैन, जिसकी वजह ये सामने आई है कि उन्होंने अपने लेटर के ऊपर मेंशन करा है कि हमने ये बैंड इस वजह से लगाया है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है टीनेजर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे टीनेजर्स जा रहे हैं सुसाइड की तरफ। तो यहाँ पर ये वादे तौर पर समझ आ चुका है कि इन्होंने ये बैंड किस वजह से लगाया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई कि पीटीए ने उसी स्टेटमेंट के नीचे मेंशन करा कि अपनी ईमेल एड्रेस, जिसके अंदर आप जाकर अपनी राय वहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि बैंड लगाने के बाद ये नहीं होता कि आप फिर लोगों से उनकी राय ले रहे हो इस गेम के बारे में। होता ये है कि आप हमेशा पहले राय लेते हो, उसके बाद कोई फैसला करते हो। लेकिन सही है, आपने बैंड लगाने के बाद लोगों की राय ली और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग राय अपनी दे रहे होंगे पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पर बात आती है कि टीनेजर्स को ये गेम नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशो के बारे में। अराउंड लाखों लोग हैं जो पबजी खेलते हैं और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग इस गेम से मुंसलिक हैं, जिसमें से अगर मैं मान भी लूँ 2 टीनेजर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, जो कि अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। सिर्फ ये पता चल सका है कि उनके गेम में पबजी इंस्टॉल था, जिसके वजह पर उन्होंने ये बैन लगा दिया गया है। तो उनके मोबाइल के अंदर तो और भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो उनको क्यों नहीं ब्लेम किया जा रहा, इसी को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करें चलो परसेंटेज की, तो चले मान लेते हैं 98% पॉजिटिव, 2% नेगेटिव, यानी कि 98% लोग सेफ हैं, 2% सुसाइड कर ली, जो कि अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। तो हमारे मुल्क के अंदर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बैंड किया जा रहा। हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतने मैटर हैं जो मेन मुद्दे हैं, जिसके बाद जो भी हमारे टीनेजर हैं, जो मैच्योर लोग हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 रीजंस बताना चाहूँगा जिसके वजह से काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं हमारे मुल्क के अंदर ईयरली बेसिस के ऊपर। सबसे पहला रीज़न वो है एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर एक रीज़न बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट हो गया, यानी कि जो भी बच्चा है, यानी कि वो अगर यूनिवर्सिटी लेवल में भी है, चाहे वो कॉलेज स्कूल लेवल भी है, उसको प्रेशराइज किया जाता है इन द सेंस ऑफ परसेंटेज के लिए हम करते हैं, हम उसको मार्क्स के लिए करते हैं, हम उसको किसी कंपटीशन के लिए करते हैं। हम उसको कहते हैं यार इससे तुम्हें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, इतनी तुम्हें परसेंटेज लेकर आनी है, इतने लेकर आओगे तो तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी बात इस तरह नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा फैक्ट्स को लेते हुए। मैं यहाँ पर जो भी न्यूज़ शेयर करूँगा, यानी कि सुसाइड्स को लेते हुए, मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो वैलिड न्यूज़ है, आप वहाँ पर जाकर उसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। पहली न्यूज़ यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है thenation.com.pk की तरफ से, जो इनकी वेबसाइट है, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने अपनी इस न्यूज़ के अंदर मेंशन करा कि स्टूडेंट सुसाइड्स इन पाकिस्तान, वेकअप कॉल फॉर पेरेंट्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। सो यहाँ पर मैं इस न्यूज़ को पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। ये न्यूज़ है वो है चित्राल के स्टूडेंट की, जो 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटैम्प्ट करी। उस सुसाइड के अंदर उन्होंने क्यों अटैम्प्ट करी, जिसकी वजह ये थी कि उनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था, जो कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे उससे, तो उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। अब खुद देखिए कि एक रिजल्ट के ऊपर 4 लोगों ने अपनी जान दे दी। 4 जवानों ने, जो कि सरमाया हो सकते थे इस मुल्क का, उन्होंने अपनी जान दे दी। दूसरी न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं है, वो है रिसर्च, यानी कि एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो वो है रिसर्च गेट की तरफ से, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उन्होंने एक एनालिसिस करा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि कितने % लोग हैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल के अंदर, कितने टीनेजर ऐसे हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके कंप्लीट उस एनालिसिस को रीड आउट कर लीजिए, आपको कंप्लीटली पता
चल जाएगा। तो दूसरा रीज़न है पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क का सुसाइड करने का, वो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जॉब्स नहीं है। एक इंसान 10 साल से जॉब कर रहा है, उसको गारंटी नहीं है कि वो अगले साल जॉब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद उस मंथली बेसिस के ऊपर उसके पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते, उसे घर वालों को खिलाने के लिए पैसे नहीं होते, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, मार्केट में जॉब्स नहीं है। इस रीज़न की वजह से भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिब्यून का एक न्यूज़ पढ़ने वाला हूँ, यानी कि एक आर्टिकल जो उन्होंने न्यूज़ में लिखा था वो पढ़ने वाला हूँ। वो है कराची से रिलेटेड कि अनएम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स मैन टू सुसाइड। उसके अंदर क्या चीज़ हुआ कि अब फादर ऑफ 5 यानी कि 5 बच्चों के बाप ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, और उनकी जेब से जब लेटर निकला तो उस लेटर के अंदर एक चीज़ मेंशन थी जिसके उन्होंने अपील करी थी प्राइम मिनिस्टर को कि अब आप मेरे घर को संभालें और उनको जॉब प्रोवाइड करें। तो उनकी जेब से तो लेटर भी निकला जो कि वेरीफाई कर रहा था कि हाँ भाई इन्होंने सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से की है। उसके साथ मैं एक और न्यूज़ पढ़ूंगा नेशंस की, इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमिट सुसाइड। तो एक मीरपुर खास से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि एक अताउल्ला पठान थे 22 साल के, उन्होंने हैंग कर लिया अपने आप को, यानी कि रस्सी डाल के अपने आप को लटका लिया। 22 साल की एज थी कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी और उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा था उसकी वजह से। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो वजह है तो बहुत कॉमन है जिससे हर साल हमारे नौजवान अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो आप इसका सोल्यूशन क्यों ना निकाल लें? आपने उठाकर बैन लगा दिया पबजी के ऊपर, जिसके सिर्फ 2 केसेस आए, वो भी अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए कि हुई भी उस वजह से या उस वजह से नहीं हुई। लेकिन आपने दूसरी चीज़ ने देखी कि कितने लोगों की इनकम उससे बंधी हुई है, कितने लोग उससे स्ट्रीमिंग करके कमा रहे हैं, दूसरी चीज़ें करके कमा रहे हैं। आपने वो नहीं देखा। अब यहाँ पर इस वीडियो के दूसरी चीज़ का मैं बात करने वाला हूँ वो है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि पड़ रहा है स्ट्रीमर्स के ऊपर जो कि इस गेम से मुंसलिक हैं, क्योंकि याद रखिएगा वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग करते हो, ट्विच के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उनकी अर्निंग आती थी डॉलर्स के अंदर, वो अब आना बंद हो चुकी है। उन्होंने पैसिव इनकम रखी हुई थी कि वो पूरा दिन काम करने के बाद रात को बैठ के इसकी गेमिंग करते थे, स्ट्रीमिंग करते थे और उनको कुछ अर्निंग हो जाती थी। इसके साथ साथ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा दिन काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद रात के टाइम या शाम के टाइम इस गेम से मुंसलिक होते थे, सब दोस्त बैठ के और तफरीक करते थे। लेकिन उसके साथ साथ यही स्टूडेंट्स अपनी गेम प्ले की वीडियोस बनाकर जो डिफरेंट गेमिंग कम्युनिटी के चैनल्स हैं उनको सेल आउट करते थे और वहाँ से भी उनको कुछ पैसे मिल जाते थे। तो हर तरह से कहीं ना कहीं से पैसे आ ही रहे थे और फ़ायदा हो ही रहा था, जो कि अब आप कह सकते हो कि बंद हो चुका होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। क्योंकि याद रखिएगा हम स्टूडेंट एज के अंदर हों या हम मैच्योर एज के अंदर क्यों ना हो, हम अक्सर औकात जो अभी माहौल चल रहा है वो चल रहा है ईएमआईज़ का, यानी कि ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट का। हमारी चीज़ जो भी लेते हैं महंगी से महंगी वो ईएमआई पे उठा लेते हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे वो 1 साल की हो, चाहे वो 3 महीने की क्यों ना हो। मैं भी जब अक्सर कोई भी मोबाइल लेता हूँ तो मैं ईएमआई पे उठाता हूँ। यानी कि मैं खुद फ्रीलांसिंग जब करता हूँ तो मैं माइंड बनाता हूँ यार यहाँ से मेरी जब इस प्रोजेक्ट की इनकम आएगी तो मैं इससे ये मोबाइल लूँगा और इससे मैं अपनी ये किस्त उतार दूंगा। तो इस तरह चलता हूँ। तो ये गेमिंग कम्युनिटी का लाजमी होता होगा, वो भी अगर कोई चीज़ लेते हैं तो आप खुद सोचें कि इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने भी कुछ सोचा हुआ होगा यार ये चीज़ आएगी तो मैं ये चीज़ करूँगा, ये इनकम आएगी तो मैं ये मोबाइल ले लूँगा या ये गियर ले लूँगा या ये माउस ले लूँगा एक्सेट्रा। तो कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। या लोगों का ये भी होता है, लोग इंडिविजुअल रहते हैं, कुछ लोग हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, उसकी इनकम वो वहाँ से निकाल लेते हैं, रेंट वहाँ से निकाल लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तीसरी चीज़ जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो है सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूँगा वकार ज़का साहब को कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया, उन्होंने इसके खिलाफ स्टेप उठाया और उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन ही बनता है। हाँ, सबको कोर्ट के थ्रू इसका फैसला लेना पड़ेगा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा सॉल्यूशन ये है जो कि पीटीए ने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिस पे जाकर हमें अपनी राय देनी है। मैं चाहूँगा कि आप सब जाकर वहाँ पर अपनी राय दें, चाहे उर्दू में दें चाहे इंग्लिश के अंदर दें, लेकिन अपनी राय वहाँ पर ज़रूर दें। मैं कल ही अपनी राय वहाँ पर दे चुका हूँ डिटेल के अंदर, जिसके अंदर मैंने ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को लाजिम मेंशन करा है कि वो पाकिस्तान का नाम किस तरह ग्रो कर रही है और आने वाले वक्तों में कितना ग्रो कर सकती है और कितना ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। और वहाँ पर मैंने कुछ बड़े बड़े नाम मेंशन करे जिसके अंदर अरसलान ऐश है जो कि हमारे मुल्क का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ सुमैल है जो कि हमारे मुल्क का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। और उसके साथ मैंने काफ़ी
अलग अलग स्ट्रीमर्स को भी मेंशन करा, जिसके अंदर मिथिका, हाइब्रिड गेमर्स, फ्रिस्बी, ये सारे मौजूद हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल कंसल्टेशन वालों को ईमेल लिखी, जिसके मैंने सारे फ़ायदे बताए और उसके बाद इम्पैक्ट बताए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप भी वहाँ जाकर ईमेल ज़रूर लिखें, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि इसका जो बैन है वो जल्द से जल्द हट सके। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आज तक अपने चैनल के ऊपर कोई एम नहीं रखा, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं 100 लाइक्स का एम रख रहा हूँ, तो प्लीज़ करवा देना यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मज़ीद और मज़ेदार न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।